राहुल को एक दिन कचरे के ढेर में एक महंगा बटुआ पड़ा मिला। बटुआ खोलते ही देखा अंदर कुछ नोट बचे हुए थे। वो चुपचाप उन पैसों को जेब में रख लिया और गुड्डू को इशारा कर वहां से निकल गया। दोनों एक सुनसान कोना ढूंढकर बैठ गए। राहुल धीरे धीरे पैसे गिनने लगा, फिर गुड्डू को 200 रुपए पकड़ा दिए और बटुआ फिर से टटोलने लगा। उस बटुए में 3 चीजें और थी, हर्ष नाम की एक पहचान पत्र, एक पुराना लॉटरी टिकट और एक चाबी। लेकिन यही 3 चीजें आगे चलकर राहुल को बना देंगी करोड़पति, और वो भी पूरे शहर में मशहूर। कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ियां कचरा बीनने वालों के इलाके में आ धमकी। वो एक बटुए की तलाश में थी और उसके लिए इनाम भी रखा गया था। हर कचरा बीनने वाले को 20 रुपए देने का वादा किया गया और जिसने बटुआ ढूंढ निकाला उसे सीधे 1000 रुपए का इनाम। गुड्डू को जब ये सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन गुड्डू दिल का साफ था, उसने कुछ नहीं कहा। पुलिस को जब कुछ मिला नहीं तो वो वापस जाने ही वाली थी कि तभी पास में खाना पका रही एक आंटी बोल पड़ी और उस एक लाइन ने सब कुछ बिगाड़ने वाला बना दिया। हालांकि पुलिस ने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगा स्लम के बच्चे तो रोज ऐसी छोटी मोटी चालें चलते हैं। जाते जाते अफसर ने गुड्डू की तरफ बस एक नजर डाली और निकल गया। रात को गुड्डू ने कहा, राहुल चलो बटुआ वापस दे देते हैं, 1000 का इनाम मिलेगा। लेकिन राहुल ने साफ इनकार कर दिया। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगर आज पुलिस 1000 देने को तैयार है तो क्या पता कल 2000 तक चली जाए। फिर उसने जोड़ा, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। उसे डर था कि पुलिस अगर पीछे पड़ गई तो उनके घर तक पहुंच सकती है। इसलिए वो एक नई योजना लेकर आया। बटुए को किसी ऐसी जगह छुपाना होगा जहां किसी का ध्यान न जाए। फिर दोनों कूद पड़े एक गंदे बदबूदार नाले में और उस अंधेरे तंग रास्ते से निकलकर पहुंचे एक कमजोर बीमार बच्चे के पास। छोटू को त्वचा की बीमारी थी और उसकी बदबू के चलते कोई उसके पास नहीं आता था, इसलिए उसकी जगह छिपाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन छोटू ने भी चालाकी दिखाई। उसने कहा 500 रुपए दूं तभी बटुआ यहाँ छुपाने दूंगा। उसे भी इनाम का लालच लग गया था। राहुल को गुस्सा आ गया और उसने बटुआ वापस खींच लिया, लेकिन तभी